किसी भी लड़का या लड़की की शादी के योग्य उम्र हो गई है और बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी बात नहीं बन रही है। जहां कहीं पर भी शादी के रिश्ते के लिए बात चलाई जाती है, बात सफलता तक नहीं पहुंचती है। माता पिता अपने बेटा या बेटी की शादी के रिश्ते को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चिंतित हैं, हर एक प्रयास करके देख लिया लेकिन कहीं पर भी बात नहीं बन रही हो। तो ऐसी स्थिति में जरूर ध्यान रखें, राम नवमी का दिन और साल 2024 में राम नवमी 17 अप्रैल बुधवार को पड़ने वाली है। तो 17 अप्रैल बुधवार के दिन का एक ऐसा पावरफुल चमत्कारी प्रयोग बता रहा हूं। मात्र एक ही दिन में बड़े से बड़े बंधन दोष को खोला जा सकता है। बड़े से बड़े विवाह में, शादी में देरी कराने वाले ग्रह दोष को तत्काल नष्ट करके किसी भी लड़का या लड़की का शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनाया जा सकता है। तो यह चमत्कारी प्रयोग विधि जिस किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा वह स्वयं अपने लिए कर सकते हैं। नहीं तो मां अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए रामनवमी के दिन इस चमत्कारी प्रयोग विधि को जरूर संपन्न करें। पिता भी अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए रामनवमी 17 अप्रैल बुधवार के दिन इस चमत्कारी प्रयोग विधि को संपन्न कर सकते हैं। हो सकता है मात्र ये एक ही दिन बड़े से बड़े ग्रह ताप को, ग्रह दोष को, पितृ दोष को, नजर दोष को, मांगलिक दोष को, ग्रहण दोष को नष्ट करके शीघ्र मनोरथ सिद्धि का आपके जीवन में योग बना दे। तो किस प्रकार से यह प्रयोग विधि संपन्न करनी होगी, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड यदि आप सटीक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब होगी, कहां होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां निरंतर प्राप्त करने के लिए आज ही आप जरूर सब्सक्राइब करें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन आप सब्सक्राइब करके रखते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। 17 अप्रैल बुधवार राम नवमी के दिन का शीघ्र विवाह कराने वाला, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का कराने वाला चमत्कारी प्रयोग किस प्रकार से आपको संपन्न करना है। 17 अप्रैल को प्रातः सुबह जल्दी उठ जाए। जो भी इस प्रयोग को कर रहा है, या तो जिस लड़का लड़के का विवाह नहीं हो रहा, यदि स्वयं कर रहे हैं तो भी इसी तरीके से आपको करना है, या माता या पिता अपने बेटा या बेटी के लिए कर रहे हैं उनको भी इसी प्रकार से करना है। यानी 17 अप्रैल को प्रातः सुबह 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाएं, सोच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और सबसे पहला कार्य करें, घर के पूजा स्थान में जाकर के प्रणाम करें और आपके मंदिर में जो भी विराजित देवी देवता हैं उनसे जो भी आपकी मन की अभिलाषा है, मन की कामना है शीघ्र विवाह के लिए, उसका बारंबार चिंतन करते हुए प्रार्थना करें और उसके पश्चात एक घी का दीप प्रज्वलित कर दीजिए। घी का दीप प्रज्वलित करने के बाद तांबे के पात्र में जल ले लें, थोड़ा सा लाल चंदन पाउडर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं थोड़ा गुड़ मिला लें। तांबे के पात्र में जल लेकर के थोड़ा लाल चंदन पाउडर या थोड़ा सा गुड़ मिला सकते हैं और उसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। सूर्य भगवान को जल अर्पण करने के पश्चात जो भी आपकी कामना है उसका स्मरण चिंतन प्रार्थना कर दें श्रीमन सूर्य नारायण भगवान के श्री चरणों में कि हे सूर्य नारायण भगवान, जिस मनोकामना सिद्धि के लिए जिस प्रयोग को आज मैं करने जा रहा हूं या जा रही हूं, शीघ्र मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कर दे। सूर्य भगवान को जल अर्पण करने के बाद आप वापस अपने घर के पूजा स्थान के समक्ष आ जाएं और बारंबार ध्यान रखें, जब भी बैठ करके आसन पर बैठ के आप प्रार्थना कर रहे हैं, एक विशेष बात होती है किसी भी पूजा प्रयोग की सफलता की कि उसमें रीढ़ स्तंभ झुका के नहीं बैठना है। कमर बिल्कुल सीधा रखते हुए आपको सच्चे भाव, सच्ची समर्पणता, सच्ची तन्मयता से प्रार्थना करनी है। उसके पश्चात आपको यह विशेष प्रयोग करना है। आपको पान का पत्ता ले लेना है, डंठल सहित पान का पत्ता, जो चबाने वाला पान आता है, एक साबुत पान का पत्ता पहले से लेकर के रखिए। आप एक दिन पहले ही ला सकते हैं ये सब चीजें। साबुत पान का पत्ता लें, उसके ऊपर एक बूंदी वाला लड्डू रख लें। बूंदी वाला लड्डू मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं जो भी
लड्डू आपको अवेलेबल हो जाए, चाहे बेसन में या कोई भी लड्डू ले सकते हैं, बूंदी वाला लड्डू लें तो सर्वोत्तम है। पान के पत्ते पर बूंदी वाला लड्डू रखें, लड्डू के साथ में 2 लौंग रख दें। और ये जो भी इस प्रयोग को कर रहे हैं, जैसे माता पिता कर रहे हैं, तो अपने सीधे हाथ में पान का पत्ता, उसके ऊपर लड्डू और 2 लौंग रख लें और अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करके, लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा, यदि वो घर में उपस्थित है तो उसको घर के पूजा स्थान के सामने बुला ले और उसके ऊपर क्लॉकवाइज 7 बार इसको वार लीजिए। लड़का लड़की घर में उपस्थित नहीं है तो उसका कोई भी फोटो हो, उसके ऊपर 7 बार वार लीजिए। और लड़का लड़की स्वयं अपने लिए कर रहे हैं तो 7 बार वारने की जरूरत नहीं है। सीधे हाथ में लेकर के पान का पत्ता, उस पर बूंदी वाला लड्डू, 2 लौंग रख करके बारंबार जो भी आपका मनोभाव है, उसका मन का भाव है, उसके लिए बारंबार चिंतन करें, स्मरण करें। और उसके बाद आसपास में कोई भी हनुमान जी महाराज का ऐसा मंदिर हो जहां पर हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो, यानी ऐसा मंदिर हो जिसमें सुबह शाम आरती बत्ती हो, सीधा आपको वहां जाना है और ये पान का पत्ता, लड्डू और जो 2 लौंग है, ये हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में, हनुमान जी महाराज के चरणों में आप समर्पित कर दीजिए। यदि मंदिर में बहुत से मंदिर ऐसे होते हैं कि वहां पर हनुमान जी की प्रतिमा के निकट पहुंचना संभव नहीं होता है, तो पुजारी जी से निवेदन कर दें, वह वहां पर समर्पित कर देंगे। पान का पत्ता, लड्डू और 2 लौंग हनुमान जी को समर्पित कर दें और पहले से ही व्यवस्था करके लेके जाएं। उसके बाद एक गुलाब की माला, उस पर इत्र लगवा करके, थोड़ा सा इत्र आप छिड़क दें, गुलाब की माला इत्र लगा करके अपनी मनोकामना बोल करके श्री हनुमान जी महाराज को गुलाब की माला धारण करवा दीजिए। उसके बाद आपको सरसों के तेल का एक दीप प्रज्वलित कर देना है। यदि हनुमान जी की प्रतिमा के सामने करना संभव हो तो बहुत अच्छा है, नहीं मंदिर परिसर में जहां कहीं पर भी स्थान बना हुआ हो दीप प्रज्वलित करने का, वहां पर सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित कर दें और उसके अंदर, यानी जो तेल है दीपक के अंदर, उसके अंदर 2 लौंग आपको डाल देनी है। 2 लौंग डाल करके सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित कर दें और वहीं मंदिर में लाल रंग का आसन आप घर से लेकर के जाएं। पहले से लाल रंग के आसन पर बैठ के या किसी भी आसन पर लाल रंग का कपड़ा बिछा के बैठ जाएं और आपको मंदिर परिसर में हनुमान जी के सम्मुख बैठें कि हनुमान जी की प्रतिमा को आपको दर्शन होता रहे। ऐसा यदि संभव हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मंदिर में जहां कहीं पर भी आपको स्थान मिले आसन पर बैठ जाएं, कमर झुका के ना बैठें, रीढ़ स्तंभ सीधा रखें और पूर्ण भाव से, निष्ठा से अपने मनोभाव का बार बार चिंतन करते हुए एक सुंदर कांड का पाठ आपको कर देना है। जिन लोगों के लिए सुंदर कांड का पाठ करना संभव नहीं है, ऐसे लोगों को 3 हनुमान चालीसा का पाठ कर देना है, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते हैं, तो 3 हनुमान चालीसा का पाठ कर दें, नहीं 1 सुंदरकांड का पाठ करें तो बहुत बहुत प्रभावी और इफेक्टिव प्रयोग है। क्योंकि राम नवमी के दिन भूमंडल पर सकारात्मक ग्रहों का प्रभाव होता है। भूमंडल सकारात्मक ग्रहों की ऊर्जाओं से आच्छादित रहता है। भूमंडल पर सकारात्मक शक्तियों का प्रवाह बहुत ज्यादा होता है। ऐसी स्थिति में पूर्ण भाव से, सच्ची श्रद्धा से, निष्ठा से, पूर्ण मनोयोग से यदि कोई उपाय किया जाए तो राम नवमी के दिन की विशेष महत्वता है। यह मात्र एक ही दिन आपकी बात बना सकता है। ये एक ही दिन बड़े से बड़े बंधन दोष को, बड़े से बड़े ग्रह दोष को नष्ट कर सकता है और आपके बेटा या बेटी का शीघ्र विवाह होने का योग बना सकता है। जिस किसी भी लड़का या लड़की के विवाह होने में, शादी होने में निरंतर बाधाएं बनी हुई है, हर एक कोशिशें करने के बाद भी कहीं पर भी बात नहीं बनती है, बात चलती है और अंततोगत्वा ब्रेक हो जाती है, तो 17 अप्रैल बुधवार राम नवमी के दिन का शीघ्र विवाह कराने वाला, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का कराने वाले इस चमत्कारी प्रयोग को आप अवश्य संपन्न करें और इस दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। झूठ बोलने से बचें, क्रोध करने से बचें, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसी चीजों का बिल्कुल भी सेवन ना करें। कम से कम इस दिन पूर्ण भाव से संपूर्ण दिन भगवत चिंतन करें, श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण करें और विशेषतः ज्यादा से ज्यादा जितना हो जाए पुण्यपरक कार्य करें। किसी की मदद करें, गौ माता की सेवा करें, यानी जितना भी इस दिन आपसे कुछ दान पुण्य बन सकता है, आपकी यथाशक्ति वह आपको जरूर करना चाहिए। तो रामनवमी के दिन का संपूर्ण पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं और शीघ्र आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बना सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, एक विशेष निवेदन है, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है
यदि हमेशा मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।